जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। आज हम उनके विद्या अध्ययन के बारे में सुनेंगे। मेधा संस्कारगत विषय है। उपार्जित करके इसका वर्धन तो अवश्य किया जा सकता है, परंतु मूल रूप में भगवत प्रदत्त ही होती है। इसी के अनुसार अध्ययन में रुचि भी संभवतः पूर्व संस्कारगत ही होती है। बाल्यपन में यह प्रवृत्ति स्पष्ट होने लगती है। झुकाव तो प्रकट हो ही जाता है। अनेक बालकों की आकांक्षाएं अध्ययन के साथ साथ मुखरित होने लगती हैं। आकांक्षाओं का सार तो परब्रह्म चिदघन श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति पगा अनुराग ही है। जिन बालकों में यह स्वभावगत है अथवा प्रकट होकर पल्लवित तथा पुष्पित हो परम उच्च उपलब्धि की ओर सतत प्रवाहित होता दिखता है, उनके सौभाग्य का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें है। पूजनीय बहन जी की जीवन लता का प्राकट्य भक्ति की विकासोन्मुख धरती में हुआ था। उसी के परिप्रेक्ष्य में लालन पालन भी, अतः उसी भाव में सराबोर उनका व्यक्तित्व अत्यंत सुस्पष्ट तथा सशक्त होकर सभी के सामने सौरभान्वित पुष्पों की भांति प्रस्फुटित हुआ होता चला गया। हम पूर्व में कहे आए हैं कि हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रारंभिक ज्ञान इन्हें इनकी माँ श्री श्यामा जी से ही हुआ। उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब इनके पिताजी के मित्र आया करते थे। राजा भरतहरि जी कहते हैं, विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति संपदा है। भाग्य क्षय होने पर यही एकमात्र आश्रयदात्री है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु विरह में रति तथा मनुष्य के तृतीय नेत्र ज्ञान के समान है। सत्कार की खान है। कुल की महिमा को बढ़ाने वाली और बिना ही रत्नों के सर्वोत्तम भूषण है। संपूर्ण विषयों की अपेक्षा एक विद्या में ही अधिकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, उर्दू भाषा पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब इनके पिताजी के मित्र आया करते थे। उसका भी इन्हें सम्यक ज्ञान हो गया। पुस्तकें पढ़ने में रुचि हुई और अपनी बाल्यावस्था में ही इन्होंने अनेक पुस्तकें पढ़ डाली। पढ़ना न कहकर यदि हम गुनना कहें तो इनके विषय में अधिक उपयुक्त होगा। यह पढ़ती बीच बीच में खेलने भी चली जाया करती। जब कभी मौलवी साहब पढ़ाने आते और किसी विशेष कारण जैसे मौसम का सुहावनापन अथवा किसी अन्य कारण से पढ़ने का मन यदि न होता तो मन ही मन मनाया करती कि मौलवी जी न आवें। उसके लिए श्री हनुमान जी को मनाती, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती। कभी श्याम सुंदर की लीलाओं में मन तन्मय हो जाता और पढ़ने में कुछ अन्य मनस्क भाव होता तो मौलवी यह जान स्वतः ही छुट्टी कर दिया करते। भीतर की बात तक तो मौलवी साहब की पहुंच कहाँ थी, परंतु संयोग ऐसे अवश्य बन जाते। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। अध्ययन के प्रति यह जागरूक थी ही। कुशाग्र बुद्धि होने के नाते बहुत जल्दी याद कर लेती थी। मैंने सुना है कि एक बार पुस्तक पढ़ने मात्र से इन्हें स्मरण हो जाया करता था। घर में अध्ययन चलता ही था। बाद में अपने पिताजी के मित्र श्री जगदीश चंद्र जोश, जो एक बड़े ही योग्य अध्यापक थे तथा अपनी शैली पर एक कोचिंग विद्यालय चलाते थे, वहाँ पढ़ने लगी। अधिकांश वहाँ लड़के ही पढ़ते थे। यह भी उन्हीं के साथ पढ़ने लगी। श्री जोश जी प्रधानाध्यापक इन्हें अपनी लड़की ही मानते थे और घर में इनका घर ही
के सदस्यों की भांति सभी जगह प्रवेश भी था। अपनी कक्षा में सदा प्रथम रहती थीं उषा जी। केवल सुनने मात्र से ही सभी विषय इन्हें याद हो जाया करते थे। इनका छोटा कद और भोलापन जो इनका नैसर्गिक गुण था, उसके कारण सभी विद्यार्थियों और अपने अध्यापकों का स्नेह भाजन बनी रहीं। सदा सत्य बोलती और सर्वथा उचित ही कहती। अध्यापक के कक्षा में न होने पर यदि कोई विद्यार्थी शरारत करता और अध्यापक को पता चल जाता, स्नेह और ममता की यह मूर्ति सदा उसे बचाने के लिए अपने ऊपर ले लेती, क्योंकि अध्यापक इनके व्यवहार से, इनकी योग्यता से और इनकी सत्यवादिता से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक बार एक सहपाठी को मास्टर जी के कोप का भाजन होते होते इन्होंने बचा लिया। उस दिन से वह विद्यार्थी इनके इस मृदुल स्वभाव से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसका इनके प्रति स्नेह और समादर भाव हो गया। कक्षा में कुछ शरारती तत्व भी प्रायः होते ही हैं, परंतु उनका भी इनके प्रति स्नेह और वात्सल्य रहता था। एक बार इन्हीं के एक सहपाठी अनवर नाम के विद्यार्थी ने एक कागज पर इन्हें लिखकर दिया, आई लव यू। यह अत्यंत प्रसन्न हुई, यह जानकर कि अमुक विद्यार्थी का इनके प्रति स्नेह है। जब प्रधानाध्यापक पढ़ाने के लिए आए तो इन्होंने कागज के उस टुकड़े को दिखलाते हुए मास्टर जी से कहा, मास्टर साहब देखिए, अनवर भैया मुझे प्यार करते हैं। यह तो अत्यंत भोली थी, परंतु प्रधानाध्यापक ने अनवर को बुलाकर 2-4 बेंत जमा दिए। देखकर यह रोने लगी और पुस्तकें उठा अपने घर चली आई। असमय में घर आया देखकर पिताजी ने पूछा, आज छुट्टी जल्दी कैसे हो गई? इन्होंने सच सच कहा, छुट्टी तो अभी नहीं हुई, परंतु मैं ही जल्दी चली आई हूँ। कारण पूछने पर इन्होंने सारी परिस्थिति पिताजी से कह दी और बोली, मुझे यह समझ नहीं आता, जब भैया अनवर कहता है कि वह मुझे प्यार करता है तो इसमें बुराई क्या है तथा मारने की आवश्यकता ही क्या है। मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगी। वाह रे भोलापन, वाह रे भोलापन, ऐसा निर्मल हृदय किसी साधारण बालक का कैसे हो सकता है। शुद्ध प्रेम के गायक की ही यह शोभा है। इनके पिता एक सुशिक्षित और योग्य व्यक्ति थे। चारों ओर उनकी ख्याति थी। वे न्यायप्रिय थे। इनको समझाने के लिए जिस भांति उन्होंने इनकी शंका का समाधान किया, वह भी उनके निर्मल हृदय का एक उदाहरण ही है। उन्होंने कहा, मुन्नो देख, मैं तुझे प्यार करता हूँ। इन्होंने हाँ कर दी। वे बोले, तेरी माँ तुझे प्यार करती है। इन्होंने हाँ कर दी। वे पुनः बोले, तेरा भाई शक्ति तुझे प्यार करता है। सकारात्मक उत्तर देकर यह चुप हो गई। वे पुनः बोले, हम सब तुझे प्यार करते हैं। अपने मन में कभी यह लिखकर थोड़े देते हैं कि हम तुझे प्यार करते हैं। वह लड़का तुझे प्यार करता है, यह बात लिखकर देता है। इससे लगता है कि वास्तव में उसका तेरे प्रति स्नेह नहीं है। जब स्नेह नहीं है तो लिखकर झूठ क्यों कहता है? क्योंकि वह झूठ बोलता है और यह बात अध्यापक जानते हैं। इसी कारण अध्यापक ने उसे मारा है। यह बात इनके भोले मन में सहज समा गई और दूसरे दिन से स्कूल जाने लगी। इनके पिता बड़े ही सत्यवादी थे। उनकी अमिट छाप इन पर भी पड़ी। एक बार इनकी व्यय के कई बच्चे बैठे थे। इनके हाथ में कलाकृति थी। दूर से देख पिताजी ने पूछा, मुन्नो यह क्या है? दिखलाने की प्रबल उत्सुकतावश इन्होंने उनके सामने कर दी। उन्होंने पूछा, यह किसने बनाई है? जाने किस कारणवश इनके मुख से सहज निकल गया, मैंने। एक सादा कागज इनकी ओर बढ़ाते हुए बोले, बनाकर दिखला सकती है। इन्होंने कागज ले तो लिया, परंतु बनाना नहीं आया। समझाते हुए वे बोले, सत्य मानव का आदर्श है। बस वह दिन संभवतः प्रथम और अंतिम था। इन्होंने कभी हंसी में भी अन्यथा नहीं कहा। बड़े होने पर हम लोगों के इधर उधर की बात
कर बहाना बनाने पर वे सदा कहा करती थीं, झूठ से मुझे घृणा है, भगवान सत्व प्रधान है, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कर्म को वे प्रकट कर ही देते हैं। अतः झूठ बोलकर छिपाने के पाप की अपेक्षा सत्य बोलकर झूठ का प्रायश्चित कर लेना अच्छा है। समय और बीता। एक बार सभी ऋतुएं अपने क्रम के अनुसार पुनः बदल गईं। आयु का निश्चल भाव, बाल्यावस्था का भोलापन एक विशेष कौतूहलवश जिज्ञासा बन सामने आने लगा। सार गर्भित बातों की सजगता ने प्रवेश किया और वह भोलापन गांधीर्य में प्रवेश पा गया। एक अनजानी चाह अपना मूर्त रूप ढूंढने लगी। एक प्रबल जिज्ञासा अपने प्रश्नों का निदान चाहने लगी तथा आकांक्षाओं ने अपने हृदय धन का परिचय मांगा। पढ़ाई में अधिकाधिक रुचि बढ़ती गई। विद्यालय की बड़ी कक्षाओं में प्रवेश हुआ। विचारों में अनुसार ठहराव आया। पढ़ने में अब और ही गांधीर्य का अभिनिवेश हो गया। विद्यालय का सभी कार्य समय से करके आती। समय के विषय में बहुत ही दृढ़ थी। असत्य कभी किसी से कहती ही न थी। अपनी कक्षा में इतनी अधिक निपुण और दक्ष थी कि अध्यापक के प्रश्न करते ही उत्तर देने की योग्यता इनमें थी। ऐसा अवसर कभी न आया होगा जब इन्हें अपना पाठ याद न रहा हो। खेलों में भी रुचि थी। बहुत ही इकहरा बदन होने से एक छत से दूसरी पर चढ़ना, उससे दीवार पर उतर आना, वहाँ से छलांग लगा देना इनके अदम्य साहस का ही प्रतीक था। क्रिकेट और कैरम खेल लेती थी। सहपाठियों के कहने पर ऊंचे से ऊंचे स्थानों से निर्भीक सी कूद जाया करती। अपने शिक्षकों तथा सहपाठियों की अत्यंत स्नेहभाजन मुन्नो अर्थात उषा जी ने अपनी स्कूल की शिक्षा पूर्ण कर ली। हम पहले कह आए हैं कि पढ़ाई में बड़ी प्रवीण थी। 10वीं कक्षा की तैयारी कर लेने पर भी आयु कम होने की वजह से परीक्षा न दे पाई। उस समय में इन्होंने हिंदी साहित्य की परीक्षा दी। बहुत जल्दी पढ़ने का अभ्यास हो गया था। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था। बंगला भाषा का भी इन्होंने सम्यक अध्ययन कर लिया था। जहाँ कहीं भी कोई ग्रंथ उपलब्ध हो जाता अवश्य पढ़ती। इन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़े, पत्र पत्रिकाएं पढ़ी, उपन्यास पढ़े। पढ़ने का व्यसन इन्हें इतना अधिक था कि एक बार इनके अध्यापक ने अपनी किसी आकांक्षा पर लेख लिखने को कहा। इन्होंने लिखा, एक बहुत बड़े कमरे में जहाँ पुस्तकें ही पुस्तकें रखी हों, उसमें बैठी रहूं और पढ़ती रहूं, यही मेरे जीवन की मुख्य आकांक्षा है। इधर अपने प्राणों के प्राण, जीवन की संजीवनी शक्ति प्रदान करने वाले धार्मिक ग्रंथों में सभी शास्त्र, सभी पुराण, गीता, उपनिषद तथा श्रीमद् भागवत महापुराण को सम्यक पढ़ा, गुना तथा वे उनके जीवन का अंग ही बन गए थे। अनेक भाषाओं पर इनका अधिकार हो चुका था। अंग्रेजी बहुत ही धारा प्रवाह बोलती थी। घर की परिस्थिति में एक बदलाव आ चुका था। पिताजी को अपनी गृहस्थी के लिए धन का अभाव हो चला। उन्होंने नौकरी के लिए एक बीमा कंपनी में प्रार्थना पत्र दिया। संयोग से उसी कंपनी के एक बड़े अधिकारी का किसी कार्यवश अंबाला आना हुआ। उन दिनों नौकरियां ढूंढने वालों की बहुतायत नहीं थी, प्रत्युत ऐसे लोगों की तलाश कंपनियों को रहती थी। उन्होंने श्री मनमोहन जी से इस विषयक बात कर लेना उचित समझा। जब वे घर आए तो सर्वप्रथम मुन्नों से भेंट हुई, उषा जी से भेंट हुई। छोटे से कद की इस नन्ही सी बालिका से अंग्रेजी में वार्तालाप कर तथा उसके मुख से धारा प्रवाह अंग्रेजी में प्रश्नोत्तर सुन वे स्तब्ध से रह गए। उन्होंने पूछा, बेटी, यह प्रवाह और इतना शुद्ध उच्चारण तुमने कहाँ से सीखा? बड़े ही सहज भाव में अपने पिताजी का परिचय देते हुए उन्होंने सब स्पष्ट कह दिया। वे बंगाली अधिकारी इनसे बहुत ही प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में श्री मनमोहन जी को इन्हीं के कारण व्यवस्थापक के पद पर लाहौर में नियुक्त कर लिया गया। वहीं श्री ठाकुर जी का कमरा साफ करते समय इन्हें श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान,
मंदपूर्ण बंक अवलोकन युत रूपधारी ने रस विवश कर सराबोर कर दिया था पूज्य श्री उषा बहन जी को। इस प्रसंग का हमने इनके बाल्य भाव तथा बाल चरित्र वाले अध्याय में सविस्तार वर्णन किया है, आप सब लोगों ने कल सुना ही था। प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता और प्रवीणता उषा जी में नैसर्गिक गुण बनकर समाई थी। किसी भी डिज़ाइन को चलते चलते देख बना लेना इनके लिए सहज था। नए नए डिज़ाइन बनाने का उनमें कौशल था। पूजनिया बहन जी की तर्क संगत शैली, अप्रतिम प्रतिभा तथा मधुर वाणी, स्नेहपूर्ण स्वभाव, आत्मीयता पूर्ण व्यवहार, अपनों से बड़ों के प्रति समादरणीय दृष्टिकोण के साथ साथ श्यामा श्याम के प्रति सतत सजगता पूर्ण हृदय का प्रवाह, ओह एक ही समय में संपूर्णता, निसंदेह अभूतपूर्व योग कहा जाएगा। अभूतपूर्व योग कहा जाएगा। नए नए डिज़ाइन बनाने का उनमें कौशल था। चाहे कला हो, चाहे कोई कार्य, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी काम हो, उनकी दक्षता के सामने सुगम दिखता था। चित्रकला में निपुणता इनमें जन्मजात थी। सर्वोपरि था उनका भगवत लीला कथा में अभिनिवेश। उनकी संपूर्ण चातुरी की परिणति प्रिया प्रियतम के प्रति समर्पित थी। कठिन से कठिन पदों को बड़ी ही सुगमता से राग ताल में बिठा लेना इनके लिए सहज था, क्योंकि संगीत कला का सम्यक ज्ञान था। ब्रज में आकर ब्रज भाषा पर भी इनका अधिकार हो गया था। जय श्री राधे। आगे का हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में